विवेचना करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा कि कांच किरच बदले में लेही और करते डारी परस मणि दे। हमें पारस पत्थर मिला हुआ है, ये जीवन हमारा पारस मणि के समान अमूल्य है, परंतु हम कांच के टुकड़े इकट्ठे कर रहे हैं और पारस मणि को आग से नीचे गिरा देते हैं। उसका कोई महत्व समझते नहीं। एक व्यक्ति गर्मी के दिनों में जंगल में होकर के जा रहा था, तेज धूप गिर रही थी। उसी समय उसको एक वृद्ध ब्राह्मण सामने नजर आया। वह वृद्ध ब्राह्मण ने उससे कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, तुम्हारे पास में पानी हो तो मुझे पिलाओ। तब उसके पास में जल पात्र रखा हुआ लोटा था, शीतल जल उसके पास था, तो उसने उस ब्राह्मण को पानी पिला दिया। ब्राह्मण पानी पी के तृप्त हुआ। उससे कहा कि सच में मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। तो फिर आप कौन हैं? क्योंकि मैं यमराज हूँ और तुम्हारे जीवन के दिन पूरे हो गए, मैं तुम्हारे प्राण हरण करने के लिए आया हूँ। परंतु तुमने मेरे ऊपर उपकार किया है, मुझे पानी पिलाया है, इसलिए मैं तुम्हारा ऋणी हो गया हूँ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मेरे पास में एक ये डायरी है, मैं तुम्हें 5 मिनट का समय देता हूँ। इसमें तुम अपने लिए जो भी अच्छा चाहते हो, मांगते हो, सब लिख दो, वो सब मिलेगा। तब उसने वो डायरी दी और पेन दिया। उसने पहला पेज खोला, उसमें लिखा हुआ था कि कल तुम्हारे पड़ोसी की लॉटरी लगने वाली है, उसे 1 करोड़ रुपए की राशि मिलने वाली है। एकदम उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई कि मैं गरीब रह जाऊँगा और मेरा पड़ोसी करोड़पति बन जाएगा। तो उसने उसमें लिख दिया कि इसकी लॉटरी निरस्त हो जाए और इसे पैसा नहीं मिले। उसके बाद में उसने अगला प्रश्न खोला, तो उसमें लिखा हुआ था कि तुम्हारा मित्र कल चुनाव जीतने वाला है और वो विधायक बनेगा और उसके बाद में मंत्री बन जाएगा। तब फिर उसको जलन हुई कि मेरा मित्र विधायक और मंत्री बनेगा और मैं कुछ भी नहीं। तो उसको ईर्ष्या के कारण उसने लिख दिया कि ये चुनाव हार जाए और मंत्री नहीं बन पाए। फिर तीसरा पेज खोला, तो उसमें लिखा है कि तुम्हारा जो मकान मालिक है उसने एक और बड़ा मकान बनवाया है, कल उसका गृह प्रवेश है। तो फिर उसको जलन हुई, उसने कहा उसका मकान गिर जाए और गृह प्रवेश नहीं हो पाए। फिर उसके बाद में फिर चौथा प्रश्न खोला, उसने कहा तुम्हारा भाई, उसका पासपोर्ट वीज़ा तैयार हो गया है और विदेश जा रहा है और वहाँ पे उसकी बहुत बड़ी जॉब लगने वाली है और 1 करोड़ रुपए का पैकेज मिलने वाला है। तब उसको जलन हुई कि मेरा भाई इतना बड़ा हो जाएगा तो मेरा, तो उसने कह दिया कि मेरे भाई का वीज़ा निरस्त हो जाए, पासपोर्ट कैंसिल हो जाए और वो विदेश नहीं जा पाए। उसके बाद में फिर 5वां प्रश्न खोला, तो उसमें लिखा था कि तुम्हारे जो किराने का दुकानदार है, जहाँ तुम्हारा खाता है, उसकी जो रिटेल की दुकान है, वो होलसेल का काम करने वाला, बहुत बड़ा माल खोलने वाला है। तो उसने कहा उसका दिवाला निकल जाए और ये सब नहीं कर पाए। ये सब 5 चीज़ें जो उसने लिखी, तब तक 5 मिनट उसके पूरे हो गए और छठे मिनट में जैसे ही उसने अगला प्रश्न खोला, मेरे लिए भी मैं कुछ लिखूँ, तब तक यमराज ने कहा समय सीमा समाप्त हो गई, अब तुम्हारे पास में समय नहीं है, अब तुम कुछ भी इसमें नहीं लिख सकते। तो ये मनुष्य का जीवन हमारा भी यही है कि हम ईर्ष्या और जलन के कारण दूसरों का बुरा करने में अपना जीवन निकाल देते हैं ना। अपने भले के बारे में हमने कभी जीवन में सोचा ही नहीं कि मुझे, मेरे लिए भी मैं कुछ मांग लूँ, मेरे तरफ भी देखूँ। जो दुनिया की तरफ देखा और सबका ईर्ष्या और जलन के कारण बुरा किया, इसलिए उनको कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ और वो 5 मिनट का समय सीमा समाप्त हो गई और यमराज के साथ उसको जाना पड़ा। हम भी आजकल जीवन में यही कर रहे हैं, जीवन भर कुछ भी अच्छा नहीं करते हैं, न अपना भला सोचते हैं, अपना समय बुरे लोगों की बुराई करने में और करने में ही गुजार देते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा कि कांच किरच बदले में लेही और करते डारी परस मणि देही। ये जीवन हमें पारस मणि के तुल्य बहुमूल्य मिला है, परंतु हम ये कांच के टुकड़े इकट्ठे करने में लगे हुए हैं और पारस मणि का महत्व हमने जीवन में कभी समझा ही नहीं।